लेकिन एक सवाल बार बार ये भी उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन सरकार ने वक्फ बोर्ड को और सुचारू रूप से चले उसके लिए इतने साल में, जब से आपकी सरकार है, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? ये भी तो कहा जा रहा है कि आप नहीं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपने उसको सुधारने की, तो 10 साल में आपको नहीं जरूरत लगी कि वक्फ बोर्ड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको सुधारा जाए? हमने हटाई है मेहरम की व्यवस्था। आपको पता मेहरम क्या होता था? ये बहुत बड़े बनते नहीं लोग, इस्लाम की सारी कुरीतियां बताएंगे, वक्फ बोर्ड में क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, अब काहे परेशान हो रहे हैं? बताइए ना भाई, ये व्यवस्था आज का विषय क्या मेहरम है क्या? सुमेरा जी आप फिर भागने लगे इधर से उधर। अब्दुल कौन आया था? मुस्लिम रहना चाहिए था, अब्दुल को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल मुझे करके बोलिए। अब मैं बताता हूं, मेहरम ये होता था कि 4 मुस्लिम महिलाएं चाहें तो वो हज पे नहीं जा सकती, क्योंकि एक पुरुष ही उनके साथ जाएगा, उनका गार्जियन बनके, उसे मेहरम कहते थे। यानी अगर मां बेटी जाना चाहें हज पे तो नहीं जा सकती थी। हमारी सरकार ने व्यवस्था हटाई। उन्होंने कहा अगर 2 मुस्लिम महिलाएं जाना चाहें, 2 बहनें जाना चाहें, मां बेटी जाना चाहें, या 4-6 मुस्लिम महिलाएं अपना ग्रुप बना जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। इसलिए मैंने कहा हमने एक एक करके तमाम चीजें हटाई हैं। फिर काहे परेशान हो रहे हो? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। इसलिए इंतजार करिए, हम एक एक करके सुधार करते चले जा रहे हैं। और एक लाइन और कह दूं, ये इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा में था और राज्यों में लड़ाई हो रही। क्यों लड़ाई हो रही? इंडिया गठबंधन में कॉमन क्या था आपको पता है? कौन सा ऐसी चीज थी जो महाराष्ट्र के शरद पवार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बीच में कॉमन थी? क्या चीज थी जो तमिलनाडु के डीएमके और अखिलेश यादव के बीच में कॉमन था? एम फैक्टर। वही कोर वोट था जिसके लिए इंडिया गठबंधन एक था। अब राज्यों में सबको लगने लगा ये जब जीत गए ना 99 पे जाके, ये 99 आके इतनी भौकाली दिखा दी है राहुल गांधी जी कि इनके सारे साथी डर गए। उन्हें लगा कि भैया जो कल इनका था आज मेरा है, कल कहीं दोबारा इनका ना हो जाए। उन्होंने कहा भैया तौबा आपके साथ, अब मुझे राज्यों में गठबंधन नहीं करना। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया। लेकिन सुधांशु जी आप इंडी से इंडिया गठबंधन पर आ गए, ये आलोक जी इससे शायद थोड़ी कुछ संतुष्टि लेंगे कि इंडी नहीं कह रहे हैं, आज इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। सर मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मेरा सवाल है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो आपने बनाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने तब कह दिया था कि 163,000 करोड़ कमाते हैं, यहाँ 12,000 करोड़ कमाने की जरूरत है। तो आपने उस वक्त और ज्यादा सुधार करने के लिए, उसकी कमाई को बढ़ाने के लिए, तमाम त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिया था? 2010 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बिल आया संसद के अंदर। 3 साल तक उसके ऊपर बहस हुई और उसमें लगभग 52 रिकमेंडेशन के साथ 2013 में वो बिल पास हुआ। ये किया हमने सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। 2014 के बाद आज 25 में खड़े हैं। अब आप बता दीजिए बीजेपी ने क्या एक परिवर्तन किया? पूछ लीजिए ना, आप पूछिए, आपके सामने है ना मोरे। अबे आप एंकर, आप बता दीजिए, उनको तो नहीं पता, उन्होंने तो मना कर दिया। सुधांशु जी बताएंगे। उन्होंने मना कर दिया, हमने 11 साल में कुछ नहीं किया। का कोई रिकमेंडेशन किया ही नहीं। आप बताइए वक्फ बोर्ड के चेंजेस कोई एक आपने किए थे 11 साल में? हाँ या ना? किसमें? वक्फ बोर्ड में। वो भी तो मामला कोर्ट में चला गया। आप कर तो रहे, काहे परेशान हो रहे हैं भाई? बढ़िए 11 साल में कुछ नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। आप 60 साल से भजन कर रहे थे, आप जो करके मैंने आपको दिखाया। हमने वक्फ बोर्ड में 9 बार कानूनों में परिवर्तन किया, उसको और जिस तरह से सुचारू हो सकता बनाया। आपने 11 साल में एक बार भी किया हो तो बता दो। हाँ बता रहा हूं। देखिए इन्होंने 9 बार ट्रिपल तलाक पे चले जाएंगे, जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। 9 बार परिवर्तन किया, तभी 30,000 करोड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई। 30,000 एकड़ से 9,60,000 एकड़ हो गई इनके परिवर्तनों की बदौलत। वरना मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए बाकी बात, एक केस बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्ति अपना नहीं बताएंगे हमने 11 साल में क्या किया है। और सुमेरा जी पूछ नहीं पाएंगे। मैंने पूछा उनसे, आलोक जी। सुमेरा जी तो चुप खड़ी हो जाएंगे। अरे चुप क्या, आप बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना। आलोक जी मैं उनसे पहले पूछा, आपके दौरे हुकूमत में सरकार की जितनी संपत्ति, 11 साल की भी बात कर लो कभी भाई। आप कभी कोर्ट गए? 11 साल से पीछे रोते रहो। हमारे पास दे दिया। लास्ट कमेंट में क्या किया वो एक आंसर नहीं आएगा। आलोक जी just levitate.